दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नेवला और 7 भाइयों की। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थीं। उस राजा की कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह बड़ा ही उदास रहता था। एक दिन उस राजा के राज्य में एक ब्राह्मण आए और राजा को एक फल दिया और बोले कि इस फल को अपने 7 रानियों को बांट देना। राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार ही किया और फल को 7 रानियों में बांट दिया। लेकिन सबसे छोटी वाली रानी कुछ काम कर रही थी, इसलिए वो अपना फल सिलबट्टा पर रख दिया और खाना भूल गई। तभी उधर से एक नेवला जा रहा था और उस फल को जूठा कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राजा के 6 पुत्र और एक नेवला ने जन्म लिया। समय बीतता गया, सारे राजकुमार बड़े हो गए। तब रानियों ने निश्चय किया कि अब राजकुमारों को अपना काम करने के लिए दूसरे राज्य को जाना चाहिए। अपने भाइयों के साथ जाने के लिए नेवला भी जिद करने लगा, तो सारे भाई उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। नेवला की जात भी कमाने लगा। सारे भाई नेवला को छोड़ के चले गए, लेकिन नेवला उनके पीछे पीछे ही हो लिया। जाते जाते रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखा तो सबको नेवला की याद आई और अनावश्य ही बोल पड़े, नेवला भाई होते तो जामुन खिलाते। नेवला ये सब बातें सुन रहा था और बोला, मैं यहीं हूँ। सब बोले, बड़ी जोर से भूख लगी है, जामुन खिला दो नेवला। नेवला ने पेड़ पर चढ़कर सबको जामुन खिलाया। जामुन खाकर फिर सारे भाई नेवला को छोड़कर भाग गए। फिर सबको बड़ी तेज से प्यास लगी। तभी रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया, लेकिन पानी कैसे निकालने के लिए कुछ था ही नहीं। प्यास से व्याकुल हो गए तो उन्हें नेवले की याद आई और बोले, नेवला भाई होता तो हमें पानी जरूर पिलाता। नेवला फिर बोला, मैं यहीं हूँ। फिर उन्होंने नेवले से पानी पिलाने को कहा, लेकिन इस बार नेवला नहीं माना। वह बोला, तुम सब फिर से मुझे छोड़कर भाग जाओगे। लेकिन वे सब बोले, हम इस बार तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तो नेवला कुएं में जाने को तैयार हो गया और सबको पानी पिलाया। लेकिन इस बार भी सारे भाई नेवला को छोड़कर भाग गए। नेवला चिल्लाता रहा कि मुझे कुआं से निकालो, लेकिन नेवला को कुआं में छोड़कर भाग गए। कुछ ही देर बाद वहां एक धोबिन आई। नेवला ने धोबिन से निकालने को कहा, लेकिन धोबिन नहीं मानी। नेवला फिर से बोला, मुझे निकाल दो, बदले में तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। धोबिन बोली, तुम नेवला की जात क्या करोगे? लेकिन नेवला के बार बार कहने पर धोबिन ने नेवला को निकाल दिया और अपने घर ले आई। जब धोबिन काम पे जाती तब नेवला धोबिन के बच्चे को खिलाता और घर का काम करता। इस तरह धोबिन नेवला से खुश रहने लगी। एक दिन धोबिन के बच्चे को शौच लगी। उसने नेवले को शौच करवाने के लिए बोला। इस पर नेवले ने कहा, हगवे तो मुतवे नहीं और मुतवे तो हगवे नहीं। बच्चा रोने लगा क्योंकि उसको दोनों आई थी। फिर नेवले ने पूछा, बताओ तुम्हारी माँ ने अपना सारा पैसा कहाँ रखा है? बच्चे ने बताया कि उसकी माँ ने सारा पैसा चूल्हे के नीचे गाड़ रखा है। नेवले ने सारा धन निकालकर एक कानी गधी को खिला दिया। जब धोबिन आई तो नेवला कहने लगा कि मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। धोबिन बोली, चले जाना और अपने साथ एक गधा भी ले जाना। नेवला पहले तो बेमन से मना कर रहा था, लेकिन धोबिन के बहुत कहने पर उसने कानी गधी को मांगा। धोबिन बोली, कोई अच्छा सा गधा ले लो। लेकिन नेवला के बार बार जिद करने पर धोबिन मान गई और बोली, ले जाओ।
नेवला घर आकर अपनी माँ को गधी दिखाया और बोला, मैं ढेर सारा पैसा कमा के लाया हूँ। नेवले की चाची और ताई खूब हंसी बनाने लगी। बोली, नेवले की जात क्या लेके आएगा? लाया है तो कानी गधी। हमारे बेटे आएंगे तो ढेर सारा धन कमा के लाएंगे। नेवले ने गधी को ढेर सारा घास फूस खिलाया और जब गधी ने सोच किया तो ढेर सारा पैसा निकाला। सबके सब देखते रह गए। पैसा देने वाली गधी अब नेवला के और भाई आए जो थोड़ा बहुत ही धन लेकर आए थे। उनकी माँ गुस्सा करने लगी कि यह नेवला होके इतना सारा धन लेकर आया और तुम बस यही ले आए। रात भर सोच विचार करने के बाद सबने मिलकर फैसला किया कि नेवले से गधी खरीद लेते हैं। नेवला पहले तो ना नुकुर किया, फिर बाद में बेच दिया। अब सारे भाई मिलकर गधी को खूब खिलाए पिलाए। फिर गधी ने कोई रुपया नहीं दिया तो गुस्से में उन्होंने गधी को खूब पिटाई की तो गधी ने 1 रुपया दिया और मार खाने के कारण गधी मर गई। इधर नेवला अपनी माँ के साथ आराम से रहने लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।